नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपातिपद्मम् लोके जरारुक्भयमृत्युनाशं धातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं च लोकान् ददतं मृद्घटं चारुदूर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं सुखपरिविलसन्मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपिताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम्। धन्वन्तरे समारम्भां वाग्भटाचार्यं मध्यमाम् अस्मदाचार्यं पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल मित्रों। सभी को शुभ संध्या और आप सभी को प्राकृतिक नव वर्ष की 1,96,08,53,127वें नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा हिंदू नव संवत्सर 2083 विक्रम संवत को आप सभी के जीवन में सुखद एवं मंगलमय हो। नव वर्ष के हार्दिक शुभकामनाएं। और आज जो है अब देखेंगे तो वास्तव में जो है आज हम जो लिंक भेजे क्लास के लिए नहीं भेजे हैं कि कुछ हम आपको जो है बातचीत का पढ़ाएंगे सिखाएंगे कुछ ऐसा दोष धातु मन लगनी। आज हम वैसे ही टॉपिक रखे हैं कि कल से कंटिन्यू करेंगे। और आज जो है केवल जो है अपने जो है कुछ चीजों के बारे में बातचीत करेंगे, है ना। वैद्य समाज की बात करेंगे, अपने समाज की बात करेंगे और अपने कार्यों की बात करेंगे, है ना। और यही सब बातचीत करने वाले हैं, एक दूसरे को बताने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने दोनों ग्रुपों में भेज दिया था लिंक कि जो है जुड़े। पहले तो ये है कि सबसे पहली बात कि पहले नव वर्ष की बात कर लेते हैं, फिर अपने सिलेबस आदि की बात करते हैं, ठीक है। तो क्या है कि जैसे कि मैंने बताया 1,96,08,53,127वें वर्ष। तो ये मैंने अपने मन से नहीं बोला, मैंने एक बार कैलकुलेशन निकाला था पूरा अपना कि कैसे हुआ ये, कब हुआ, कैसे पूरा हो रहा है। पिछले साल भी मैंने लिखा था, उस समय 127वें वर्ष की दिया था शुभकामनाएं। तो 1,96,00,000 कैसे हुआ, तो हमने पूरा कैलकुलेशन निकाला था, तब जाकर के मुझे समझ में आया कि हाँ ये सटीक है। तो इसका ये है, रीजन इसका बहुत लंबा है, लेकिन आपने कई बार पूजा पाठ कराया होगा तो उसमें एक संकल्प पाठ पढ़ा जाता है, ओम तत्सत ब्रह्मो दिवसे द्वितीय प्रहर उत्तरार्धे, ऐसा करके। तो उसी में सब कुछ रहता है। संकल्प मतलब क्या कि आज मैं इस समय में संकल्प करता हूँ, है ना। आप तो सीधा कहेंगे 19 मार्च 2026 को संकल्प करता हूँ, इतना तो क्या है कि छोटी सी बात है। तो क्या है कि असल में आप जो है अगर इसको कैलकुलेशन करने लग जाए तो ये बहुत लंबा प्रोसेस होगा, है ना। जो क्या है कि अपने अपने जो है बुद्धिमत्ता से जो है आप इसको निकाल सकेंगे। हम इसको समझा सकते हैं, बड़ा इजी है ना। मैंने भी इसके ऊपर क्या है कि एक सिलेबस में जोड़ा था, लेकिन फिर मैंने हटा दिया था, है ना। क्योंकि कुछ लोग को ये चीज अच्छा नहीं लगता है, मतलब कि लगता है हम तो पंचकर्मा सीखने आए, तो हमें पंचकर्मा का टॉपिक मिलना चाहिए, ये चीजें नहीं। मैंने कहा कि चलो इसको अलग से चीज में रखेंगे।
है ना। और हमें भी एक साल में तो कुछ चीजें को ही कवर करना है। हर चीज तो मैं पढ़ाना तो बहुत चाहता हूँ, लेकिन हर चीज तो कवर नहीं हो पाएगा, तो कैसे। तो उस चीज को हटा दिया था। तो क्या है कि थोड़ा सा अभी क्या है ना कि लाइट तो है, पर हो सकता है हमारे पीछे जो वॉइस या फिर कुछ साउंड आ रहा हो एक्स्ट्रा। और लाइट कभी भी जा सकती है, हालांकि क्या है ना कि मैं इन्वर्टर है, पर कभी भी डिस्चार्ज हो सकता है, क्योंकि कुछ आज ज़्यादा मशीनें वगैरह चल गई थी उससे। तो और जो है लैपटॉप भी ज़्यादा चार्ज नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, जहाँ तक हो पाए है ना वार्तालाप करते हैं। और हाँ, तो क्या है कि मैं थोड़ा बोलने में भी वो हो रहा है, थोड़ा सा घुटन सा हो रहा है, क्योंकि मैं आज मतलब क्या है कि मैं लगभग धुआं करता हूँ अपने घरों में हवन करके, और थोड़ा सा बाद में धुआं सा नीम आदि पत्तों की, ताकि मच्छर भी ना रहे, है ना। तो क्या है कि आज थोड़ा लेट हो गया ना, अभी अभी मैंने किया 10 मिनट पहले। इस कारण से तो मैं शाम को 6 बजे कर लेता हूँ, है ना। जो भी मुझे करना होता है, जैसे कि धुआं एक बार कर लेते नीम के पत्तों की, तो बिल्कुल मच्छर भाग जाते हैं। तो फिर मच्छरदानी की जरूरत नहीं पड़ता है। नहीं तो बिहार जैसे प्रदेश में इधर क्या है, मच्छर ज्यादा है ना, कहीं कम कहीं ज्यादा है। तो इधर बहुत ज्यादा है। मानव की जनसंख्या के जैसा ही मच्छरों का जो है जनसंख्या है ना। जनसंख्या में है तो ज्यादा है मच्छर के, है तो मच्छर सब जगह। तो नीम का जो है तेल का हम इस्तेमाल करते हैं, पत्ती का भी इसमें कर देते हैं। और मच्छर मतलब क्या है कि अंतर इतना है कि लगभग 70-80% जो है मच्छर का जो है वो हो जाता है, भाग जाता है, मरता नहीं। बाकी आप मोर्टिन जलाते हैं और भी अलग अलग प्रकार के, तो अपने को ही नुकसान होता है। ये चीज को समझना चाहिए। तो क्या है कि हाँ, नंबर्स की बात हो रहा है, तो ये तो मैंने बता दिया। और क्या है कि साल में हमने कई बार पूछा भी था, साल में 360 दिन होता है, लेकिन घुमा फिरा के जो है 365 दिन जो है हमें सिखा दिया गया। ये बात भी है, पर ऐसा कुछ नहीं, अभी देखेंगे तो हर चीज नया है। हर चीज नया है ना। शीशम के पत्ते, बरगद के पत्ते, पीपल के पत्ते, मतलब प्रकृति में कोई भी वनस्पतियां हैं और जो भी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं, वो नया है ना। हर चीज नया मतलब कि आ रहा है, तो मतलब प्रकृति में संकेत दे रहा है, इसलिए हमने इसको भारतीय नववर्ष, हिंदू नववर्ष नहीं कहा। हमने कहा कि ये तो प्राकृतिक नववर्ष है जी, है ना। हम ज्यादातर यही यूज करते हैं कि प्राकृतिक नववर्ष है ये, तो प्रकृति ही संदेश दे रहा है, इसलिए प्राकृतिक नववर्ष है। कोई क्या है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है ना। और इसी को जो है विभिन्न क्या है कि धर्मों से जोड़ दिया गया। देखिए क्या है कि हिंदू धर्म में आज से चैत्र नवरात्रि लग जाता है। आज से 9 दिन जो है पूरे शरीर का जो है क्या होगा, शोधन होगा, मतलब कि ऐसा जो है हमें क्या है कि आहार विहार ऐसा जो है पूजा पाठ पत्ती जोड़ दिया गया। तो इस समय दरअसल क्या है, कब का प्रकोप का समय चलेगा, तो इस समय हमें 9 दिन जो है, हमारे ख्याल से प्राचीन समय में पंचकर्मा होता था। तो अभी के समय में जो पंचकर्मा करवाएंगे वो सबसे अच्छा होगा, अभी इन 9 दिनों में, है ना। तो पंचकर्मा के लिए समय, और एक समय क्या होता है शरद ऋतु में, उस समय पित्त का प्रकोप होता है। उस समय भी देखिए क्या है कि आपको पता है ना, कि उस समय भी नवरात्रि आ जाता है 9 दिन का, तो उस समय पंचकर्मा होता होता है जो है वो श्रेष्ठ होता है, आपको भी पता है। और हम इन दिन इन 2 ऋतुओं में हम करते भी हैं। तो क्या है कि अ, हमारे जो है रीति रिवाजों में, परंपराओं में हमारा आयुर्वेद है ना। आयुर्वेद कूट कूट के भरा गया है। तो क्या है कि अपना जो है आज जो है पंचकर्मा जो है सेंटर का जो है शुभारंभ किए हैं, है ना। पंचकर्मा सेंटर का शुभारंभ किए हैं। और ये हमारे जो है क्या है कि ये अपने जमीन पे किए हैं, अपने मतलब क्या है कि गांव में किए हैं। क्योंकि हम जो है लगातार काम कर रहे थे, जो भी 5-6 लगभग सालों से, तो अलग अलग जगह पे कर रहे, दूसरे का कर रहे थे। कई बार दूसरे का इन्वेस्टमेंट होता था, तो कई बार दूसरे का जगह होता था, तो सेट नहीं बन हो रहा था, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अंत तक कोई भी आदमी अपने गांव में, अपने घर में लौटता है ना। तो हम भी पिछले क्या है 2-3 महीने से मतलब कि लौटे हुए थे, और तैयारी कर रहे थे कि हमें जो है तैयारी करना है ना। ये पंचकर्मा सेटअप का खास मतलब आरंभ तो बहुत सारी चीज करना है, स्टार्टिंग कर दिए हैं। तो क्या है कि ऐसे शुभारंभ किए हैं। और क्या है कि इसका वीडियो और अभी ये सब फोटो वगैरह शेयर करेंगे। तो
क्या है कि मैं आपको आज जो है सबसे पहले क्या है कि क्या है कि नववर्ष में था, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा में था, और भी चीजें है ना हमें आरंभ भी करना था। तो हमने क्या है कि क्या है कि कुछ लोगों को बुला करके, हमारे जो जान पहचान के थे, है ना, और क्या है कि मिल करके एक तो हवन किए, है ना। इसके बाद जो है जो भी करीबी जो हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं इधर, तो उन लोगों ने क्या है कि एक मतलब क्या है कि प्लान बनाए हैं, प्रोग्राम बनाए हैं कि ऐसे ऐसे हमें काम करना है, वो सब शेयर करते हैं आप सभी से, है ना। तो क्या है कि मुख्य रूप से क्या है, सबसे पहले हमने बहुत दिन से विचार आ रहा था, है ना, बहुत दिन से ये विचार आ रहा था कि हम जो है सभी जानते ही हैं जी, है ना, कहने की क्या बात है कि हेल्थ के नाम पे अपने देश में क्या है, हेल्थ के नाम पे, है ना, या एजुकेशन के नाम पे क्या है ना। तो हेल्थ के नाम पे डॉक्टर है, दवाई और बहुत सारे जो है डॉक्टर है, दवाई है, हॉस्पिटल भी है ना, हॉस्पिटल भी है। हेल्थ के नाम पे डॉक्टर है, दवाई है और हॉस्पिटल भी है, लेकिन हेल्थ एजुकेशन नहीं है। और पढ़ाई के नाम पे क्या है जी, तो कागज है, डिग्री है ना, डिप्लोमा है, डिग्री है, पीएचडी, यही सब है, पर इसमें कोई संस्कार नहीं है, आपको पता ही है। तो इस चीज को हमने रियलाइज किया और समझा, है ना। तो इसलिए क्या है कि हमने क्या है कि कोई चीज मतलब क्या नाम जो रखा, हमने रखा हेल्थ एजुकेशन, कि हम यहाँ पे क्या है कि इलाज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे रोगी को एजुकेट करेंगे, है ना। जो एक सपना भी था तो पूरा भी हो, है ना। इसमें आप राजनीति ऋषि के व्याख्यानों के माध्यम से खुद सुनेंगे। इसमें ये कहते हैं कि मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप मरीजों को सिर्फ चिकित्सा ना दें कि आपने दवाई दिया और वो ठीक हो गया, केवल इतना तक पर्याप्त नहीं है ना। जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद जो है, या फिर उसी समय रोगी को थोड़ी शिक्षा भी दे दीजिए, समझा भी दीजिए, है ना, उनको एजुकेट भी कर दीजिए। और इनको लगता था कभी कभी कि इनको, राजीव दीक्षित जी को कभी लगता था, हमेशा लगता था कि भारत में ऐसा है कि भारत के मरीजों को चिकित्सा सेवाओं से जितनी जरूरत है उससे कई गुना ज्यादा हेल्थ एजुकेशन की जरूरत है। हेल्थ हेल्थ फैसिलिटी के नाम पे इसमें इस देश में बहुत सारे डॉक्टर है, दवाई है, हॉस्पिटल है, लेकिन हेल्थ एजुकेशन के नाम पे कोई संस्था नहीं है, संस्था नहीं है, या कोई ऐसा काम में नहीं कर रहा है ना। अब एक चीज और याद आ गई, आज बताइए कितने सारे कोचिंग, ट्यूशन और संस्था में छुट्टी था, बताइए, स्कूल आदि दफ्तर कितने, बताइए, था छुट्टी? नहीं, कहीं नहीं था। 1 जनवरी को कितने जो है इंस्टीट्यूट में छुट्टी रहता है, बताइए, रहता है लगभग सभी देश में, मतलब कि सभी जगह लगभग ताला रहता है ना, लगा रहता है। तो हम ये नहीं चाहते हैं कि एक आज जो है नववर्ष है, प्रकृति नववर्ष है, हिंदू नववर्ष है, सनातन नववर्ष है, बंद करो संस्था। हम तो कहते हैं ओपन करके रखो, और इस चीज को जो हम चाहते हैं, हम क्या मतलब जो चाहते हैं, मतलब कि यूनिवर्स चाहता है जो होना चाहिए, इस चीज को जो है बताए, क्या बताए, तो प्रकृति नववर्ष क्या है, इसके बारे में हर चीज के बारे में एक्सप्लेन करें, सही है कि नहीं। हम क्यों कहेंगे कि स्कूल बंद कर दो, हम कहते कुछ स्कूल ट्यूशन सब कुछ ओपन रखो और काम करो और अच्छे एजुकेट करो, तो हम ये चाहते हैं, ठीक है। और आप भी सभी भी चाहते होंगे, है ना। तो अगले साल से हम कुछ और विशेष प्रोग्राम करेंगे कि आप सभी अपने अपने स्तर पे कैसे एक सिंपल मतलब आदमी, ठीक है, क्या है कि आप लोग भी बहुत ज्यादा करना चाहते होंगे, है ना, बहुत चीज करना चाहते हो अपने लिए, समाज के लिए, मतलब टोटल आप लोग करना चाहते हैं, लेकिन कैसे करें, वो रास्ता क्या है, कैसे कम से कम समय में, कम से कम संसाधन में कैसे हम कर दे, मतलब आपको लगता होगा, इसी चीज को मैं भी विचार करता हूँ, है ना। तो हमने कुछ रास्ता निकाले हैं, है ना, तो रास्ता शेयर करेंगे, बताएंगे कि कैसे करना चाहिए, फिर आपको भी कुछ समझ में आएगा, आप अपना भी थोड़ा सा तो होगा, है ना। तो अगले साल से हम और भी व्यापक तरीके से क्या है कि हम ये काम करेंगे, है ना। तो सबसे पहले क्या है कि हमने हाँ, हेल्थ एजुकेशन नाम रखा। हेल्थ एजुकेशन से ना हॉस्पिटल और ना ही कोई हेल्थ केयर, और हमारा सूत्र क्या है, कृण्वन्तो विश्वम वैद्यम, ये सूत्र से, ये वाला जो ऋग्वेद का या फिर जो भी वैदिक मंत्र है, इससे तो सभी परिचित ही होंगे। कृण्वन्तो विश्वार्यम होता है कि संसार को श्रेष्ठ बनाओ। कुछ लोग जो मूर्ख होते हैं, कहते हैं आर्य जाति बाहर से आया, अरे भाई आर्य कोई जाति नहीं होता है ना। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं होता है ना। और क्या है कि इसी प्रकार से जाति होता है ना।
यादव, कुशवाहा, मौर्य और ब्राह्मण, शूद्र, ये सब कोई जाति नहीं होता है ना, कोई धर्म होता है। ये तो क्या है कि मूर्खों का है धंधा। तो कृष्ण तो विश्व आर्य कि संसार को आर्य बनवा रही है, हम तो मुसलमान ही है तो आर्य बना देगा। अरे भाई आर्य मतलब होता है श्रेष्ठ आदमी, है ना, आर्य मतलब श्रेष्ठ। तो कहने का सूत्रबद्ध था वो, है ना। अब हिंदी में कहेंगे तो कोई लड़ाई नहीं, जैसे संस्कृत में कहेंगे वंदे मातरम, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे संस्कृत में सब वंदे मातरम। इसी प्रकार से कृष्ण विश्व आर्य, कोई आर्य कोई जाति होती नहीं है, नहीं, और आर्य कोई जन्म पैदा नहीं होता है, आर्य बनना पड़ता है हमें, मैंने श्रेष्ठ बनना पड़ता है ना। कोई चीज को ग्रेट कहेंगे तो संसार ग्रेट हो जाओ, संसार के लोगों श्रेष्ठ हो जाओ तो कोई तकलीफ नहीं। लेकिन कृष्ण विश्वार्यम, अरे भाई इसका होता है, ठीक है, हम नहीं कहेंगे कृष्ण विश्वार्यम, हाँ हम यही कहेंगे कि भगवान संसार को श्रेष्ठ बनाओ, है ना, कि मतलब संसार को श्रेष्ठ बनाओ, हम ही आप ही मिल करके संसार को श्रेष्ठ बनाएंगे। हमने कहा कि कृण्वन्तो विश्वम आरोग्यम या विश्वम वैद्यम, कि संसार को वैद्य बनाओ। वैद्य मतलब ये नहीं होता है कि आप जो है क्या है कि अपना पुड़िया लेके निकल पड़े, है ना, सबका पंचकर्मा शुरू कर दिया आपने, या फिर अपना हॉस्पिटल खोलना पड़ेगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं। कृण्वन्तो विश्व वैद्य मतलब होता है कि आप अपने चिकित्सक स्वयं बनो, संसार को अपना चिकित्सक स्वयं बनाओ। जैसे कोई माताएं हैं, बहनें हैं, उसको इतना बताओ कि भाई क्या है कि घर में जो है अचार कैसे बनता है ना, तो अचार कैसे बनता है, कौन सी रेसिपी कैसे बनता है, ये खुद बताओ। आज हमने जो है एक बहुत बढ़िया रेसिपी ट्राई किया। मनीष जी आए हैं हमारे यहाँ, है ना, अपने फैमिली को लेकर के पंचकर्मा कराने के लिए प्रयागराज से, आप सभी जानते ही होंगे, तो वैध है हमारे ये। तो ये क्या है कि पूरे फैमिली को जो है जोड़ के रखते हैं चीजों से। अपने माता जी का पंचकर्मा कराने के लिए गुजरात चला गया था, अभी क्या है कि पंचकर्मा कराने के लिए हमारे यहाँ लाए हैं, है ना। उस समय हम नहीं करते थे पंचकर्मा, 4-5 साल पहले। तो ये है तो इसके बाद क्या हुआ, तो हाँ, तो वो लाया हमारे लिए, क्या तो लाया था, वो गुलकंद था। किसने किसने बनाया वो गुलकंद बता। और वो भी खाने में इतना अच्छा स्वाद था, जैसे बाजार का वो गुलकंद होता है ना, वो तो बेकार ही होता है। अच्छा गुलकंद कई किस्म था, ये मेरे पास भी गुलकंद है तो अच्छा है, लेकिन वो थोड़ा सा स्वाद अलग है। वो जो बनाया था, रेसिपी जो था, इसमें इंग्रेडिएंट आदि मिला करके, मैं मतलब कि अच्छा है, मतलब यार ये तो लॉन्च होना चाहिए। तो जो चीज़ है महिलाएं को, मतलब जो भी है घर के को लोग अचार कैसे बनाया जाए, है ना, तो गुलकंद कैसे बनाया जाए, अचार आंवला का मुरब्बा कैसे बनाया जाए, कैंडी कैसे बनाया जाए, खाना कैसे बनाया जाए, ये तो बड़ी बात है। अब देखो क्या हुआ ना, मैं बताता हूँ। आए इनका फैमिली, भैया और भाभी आए, खाना बनाना है सुबह सोचे, तो खोजने लगे कढ़ाई कहाँ है, कढ़ाई कहाँ है, कढ़ाई नहीं दिख रहा है। तो दरअसल क्या है ना कि हमने तो कढ़ाई बहुत सारे खरीद रखा है, और घर में भी कढ़ाई 5-4-5 साल पहले लाया था, तो वो खराब हो गया धीरे धीरे। और इसके बाद अभी हमने कढ़ाई, जहाँ भी जाते हैं एमपी में थे वहाँ कढ़ाई मैंने दो दो तवा लोहा के राजस्थान से, और एक कढ़ाई खरीदे थे, एक पंजाब में खरीदे, तो यहाँ लाए नहीं। तो क्या है कि जो भी इधर चल रहा था कढ़ाई हुई, तो मतलब कि कढ़ाई खोजने लगे, लोहा कढ़ाई क्या है। तो ये देखो मतलब क्या है कि एजुकेट ही नहीं समझो, ये फैमिली को ऐसे एजुकेट ही कर रखा है कि लोहा की कढ़ाई ये सब पूरा खोजे में नहीं मिल रहा है, पूरा नहीं मिल रहा है। तो हमसे पूछा कि, हमने कहा कि नया लोहा की कढ़ाई हो, नए लाए हैं और काम चला लो। फिर भी मतलब नहीं माना, इधर खोजने, तो इसको लोहा की कढ़ाई पे नजर पड़ गया। उसमें दरअसल क्या है ना, वो जलेबी आदि छानता है ना, पुआ वगैरह, मालपुआ, वो वाला कढ़ाई दिखा, उसमें सब्जी बनाया। तो देखो ऐसा है कि हम साधारण कढ़ाई में ऐसा में नहीं बनाएंगे, जो गांव घर में चलता है, जो स्टील एल्यूमिनियम वाले, इसमें नहीं बनाएंगे, है ना। ये वही लोहे वाला होना चाहिए। तो ये चीज कब होता है, जब अपने फैमिली को एजुकेट कर देते हैं। तो प्रयास मतलब कि आप सभी लोग कर रहे हैं, तो कैसे करना है इसके लिए पूरा एक जो है ना, रूपरेखा बना रहे हैं, है ना। तो इसलिए हमने अपने इंस्टीट्यूट का नाम जो है कोई क्या है कि हॉस्पिटल या पंचकर्मा सेंटर आरोग्य आदि नहीं रखा। और वैसे भी हमारा काम आप सभी जानते ही हैं कि हम केवल इलाज नहीं करते हैं, आप सभी जैसे वैद्यों को, आप सभी क्या है कि नए पुराने वैद्यों को हम जो है ट्रेंड भी करते हैं, और भी जो है ना, क्या है कि और भी अधिक जो है शास्त्रों ज्ञान दे करके आप सभी को जो है योग्य बनाते हैं, आप सभी जानते ही हैं, है ना। और इसलिए क्या है कि हम अब आगे जो है अपने इस इंस्टीट्यूट के माध्यम से शिक्षा और चिकित्सा, है ना, ये हेल्थ चिकित्सा, हेल्थ एजुकेशन देते रहेंगे। और सब आगे सर्टिफिकेट वगैरह तो छोटी सी बात है ना। तो ये सब हम करेंगे, ठीक है। और दूसरा क्या है कि वैध समाज, वैध समाज मतलब क्या है कि जैसे एक सोसाइटी रहेगा, है ना, इसका जो रूपरेखा है ना, जैसे पहले ये जो एक सोसाइटी रहेगा,
सोसाइटी आप समझते होंगे, एक एनजीओ होता है ना, सोसाइटी रखेंगे, बनाएंगे, है ना, वह समाज सोसाइटी। और इसके अंतर्गत जो है हम बहुत सारे काम करेंगे, है हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, एग्रीकल्चर पे भी काम करेंगे, है ना, तो ये सब काम करेंगे, है ना। तो मेरा जो है जैसे क्या है कि जो पैतृक गांव है वो है मगध में पड़ता है। मगध तो जानते ही होंगे, नालंदा, गया, है ना, और इधर लखीसराय कुछ इलाका से पूरा हमारा जो है इधर पड़ता है, ठीक है। ग्राम का नाम हमारा कोइंदा है, ठीक है, कोइंदा, ज्ञान की भूमि, इसका मतलब होता है कोइंदा, मतलब ज्ञान की भूमि, है ना। और क्या है कि हमारा ये बिहार प्रांत के शेखपुरा मगध जनपद में पड़ता है, ठीक है। तो आप सभी को मैंने एड्रेस भी कर दिया, बता दिया, लोकेशन वगैरह भी भेज देंगे, जिनको भी आना होगा आएंगे जाएंगे, प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह जिनको भी, है ना, कि हम चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि निरंतर जो है इसी प्रकार से जो है स्टूडेंट के लिए सेवाएं मिलता रहेगा, है ना, जो भी। और हम यहाँ पे जो है मुख्य रूप से जो है क्या करेंगे, तो यहाँ पे चिकित्सा सेवाएं के साथ साथ में डेली बेसिस पे क्लास वगैरह लेंगे, है ना, और यहीं पे बैठ करके जो है पूरा जो है करेंगे, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, वैद्य समाज इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन है जो एक इंस्टीट्यूट का नाम रहेगा, और वैद्य समाज एक सोसाइटी का नाम रहेगा, है ना। सोसाइटी के अंतर्गत जो है इसका जो है रूपरेखा कैसा रहेगा कि एक जो है इनका अध्यक्ष रहेगा, एक उपाध्यक्ष रहेगा, एक कोषाध्यक्ष रहेंगे, फिर स्टेट लेवल पे रहेगा, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रहेगा, है ना। मतलब हर स्टेट में, हर एक प्रांत में जो है, हर एक जो है जनपद में कम से कम अगले 2-4 सालों में हर एक जनपद में जो है एक वैद्य को बैठाएंगे, जो क्या है कि शस्त्र चिकित्सा पद्धति से, है ना, शस्त्र चिकित्सा पद्धति द्वारा चिकित्सा करेंगे, और सबसे बड़ी बात वैद्य समाज के लिए काम करेंगे, है ना। और साथ में क्या है कि जो क्या है कि जो क्या है कि अपने समाज में, अपने देश में क्या है कि बीमारियां आ रही है ना, या अफवाह आ रही है, इसको हमें रोकना है, लोग इसके प्रति लोगों को जागरूक करना है। जैसे अभी क्या चल रहा है, अभी 4-5 साल पहले क्या चल रहा था, कोरोना कोरोना कोरोना। तो उस समय अगर हमारा ये वैद्य समाज एक्टिव रहता, है ना, तो हम गाँव में जाके क्या करते, एजुकेट करते। उस समय नहीं था तो बहुत सारे लोगों ने वैक्सीन लगा लिया, अब देखिए क्या दूसरा वैक्सीन आ गया, एचपीवी वैक्सीन लगाएंगे, है ना, वो भी लड़कियों को सर्विकल कैंसर होने से बचाने के लिए। अब इसके जो है सर्विकल कैंसर के भी अब वैक्सीन लग रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को वैक्सीन लग रहे हैं। पहले नहीं लगाया था वैक्सीन तो क्या बच्चे मतलब क्या सर्विकल यूट्रस कैंसर हो रहा था, सर्विकल कैंसर हो रहा था, लेकिन आज लगाया जा रहा है। इन चीजों के प्रति जो है जागरूक करना है। मोदी पहले भी कहा था, नेता है वो, तो मोदी कोई एक आदमी नहीं है, मोदी एक नेता है, और उस पद पे कोई भी रहेगा तो वो मोदी नहीं होता, मनमोहन नहीं होता, वो बस नेता होता है ना। तो और हाँ, तो ऐसा चीज होता है। तो क्या है कि पहले भी कहा था कि वैक्सीन सेफ है ना, कोरोना वैक्सीन सेफ है, फिर कह रहा है कि एसपीवी वैक्सीन सेफ है। अरे भाई ऐसे तो होता है, पहले भी कहा था कोरोना वैक्सीन सेफ है, तो बाद में फिर क्यों पलट गया, है ना। अब कंसेंट लेटर दो, है ना, हम लिख के हम आप लिख के तो साइन करो इस पे कि हाँ भाई अगर कुछ हो जाता है तो क्या है कि 100-200 करोड़ का भुगतान हम करेंगे। क्यों, इतना से कम शरीर क्यों मतलब कि सस्ता होगा, तो इस प्रकार से तो लेकिन नहीं देना, तो ये नुकसानदायक है। तो इसी प्रकार लोगों को जो हेल्थ एजुकेट और वैद्यों को जागरूक करना, वैद्यों को भी जागरूक करने की जरूरत है, समझिए, वैद्यों को एजुकेट करना, है ना, और वैद्य समाज का निर्माण करना। कम से कम इतना कि मतलब क्या है कि एक वैद्य रहेगा जो गांव गांव में जाकर के अपना गांव में, अपने ही गांव में क्या है कि लोगों को बताना कि ऐसे बनता है। हमें पता है 100 लोगों में से ना क्या है कि 90 लोग नहीं मानेंगे, लेकिन 10 लोग मान गए ना वही काफी है, फिर 10 लोग जो है ऐसे करके पूरा काम होता है। तो ये विवेकानंद का शायद एक कथन था, ये हमारा काम है प्रयास करना, है ना, हमारा काम है लोगों को जागरूक करना, होवे ना होवे अलग बात है, कोई भी काम आपको पता ही है कि हमारा काम क्या है, गीता का भी यही सार है कि हम लोग काम कर्म करते रहे, रिजल्ट नहीं मिलना नहीं मिलना वो तो अलग बात है, आगे देखा जाएगा क्या हो जाएगा नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते रहते हैं, प्रयास करते रहना चाहिए। तो क्या है, किसी प्रकार से प्रयास, जागरूक करते रहना, लोगों को जो है बताते रहना। कितना लोग जो है जागरूक हुआ ये हमें नहीं देखना है, अगर एक भी हो गया तो बहुत है ना। तो इस प्रकार से तो क्या है कि अब क्या है कि कुछ दिन के बाद में हम ये सोसाइटी रजिस्टर्ड करेंगे। इसका एक अपना जो है एक अध्यक्ष रहेंगे, उपाध्यक्ष रहेंगे, हर एक स्टेट लेवल पे प्रांत मैंने कि ऐसा करेंगे।
और फिर उनका एक जिम्मेवारी सौंपी जाएगी कि गांव में जाकर के और आपको मिल जाएंगे। और हमको लग रहा था कि हम बिहार में कैसे कर पाएंगे, मगर मेरा कोई इसके कोई नहीं। लेकिन आज हमने देखा, मतलब कुछ समय से गौर करने लगे, मतलब तो हमें लोग क्या है कि सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं, है ना। लोग मिल रहे हैं हमारे जैसे लोग मिल रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपके जैसे लोग आपके गांव में नहीं है, है बस उन्हें ढूंढने की जरूरत है ना। बहुत सारे मिल जाएंगे, है ना, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। थोड़ा सा ये देखें, मनीष आया हुआ है ना, बैठ गया। तो अभी मैं दिखाता हूँ सब। ये देखिए, ये देखिए हमारे साथ जो खड़े हैं, ये रंजीत जी हैं इनका नाम। और ये जो है योगा प्रचारक रहे हैं पहले। पहले पतंजलि से जुड़ के काम करते थे, अभी स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। और हमारे जिला में लगभग जो है ये हर एक गांव में जा जा करके कैंप लगाए। हमारे गांव में भी 3 से 4 बार कैंप लगाए योगा का, है ना। इसी प्रकार से ये भी अपना जो है समाज सेवा वगैरह करते रहते हैं, ये भी करते रहते हैं सभी। मतलब क्या है कि ये भी करते रहते हैं भाई, है ना। तो लोग जो मिल जाता है, 5 लोग मिल गया, 10 लोग मिल गए, क्या दिक्कत है ना। तो ये आ जाएंगे धीरे धीरे। इसी प्रकार से हम अपने क्षेत्र में एक जो है लोगों का जो है बुलाएंगे। अभी हम कितने हैं, 2 4 2 6 लोग ही है ना। 5 लोग ही है, 6 लोग ही है, लेकिन आगे चल करके 5 साल में, 10 साल में 500 1000 10 20 कितने होंगे, मतलब वो हमारे पहुंच पड़े बनेंगे। लेकिन हम पहले प्रयास करेंगे तब ना, अपने ही क्षेत्र में। तो इस प्रकार से प्रयास करते रहना चाहिए, ठीक है। तो अभी जो है छोटा सा ही, मतलब क्या है कि सेटअप जो है, मतलब क्या है कि एक बना दिया है ना। और फिर हम आपको दिखाते रहेंगे वीडियो के माध्यम से, तो है ना। आज हमारा मन था कि आप सभी को परिचित करवाएं, ठीक है। वैद्य समाज इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन, इसी यही नाम डालेंगे। और जो सर्टिफिकेट वगैरह आएगा या नाईओएस से या किसी से भी, जो आपकी शिक्षा के बाद जो होगा, तो इसी नाम से आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से। और क्या है कि वैद्य समाज के माध्यम से हम रिसर्च वगैरह करते रहे। आपको पता ही है जी कि हमने जो सिलेबस बनाया, तो ये सब रिसर्च बेस पे है ना। रिसर्च वगैरह काफी वगैरह है ना किए, और आप सभी को जो है एक अच्छा सिलेबस मिला, है ना। और मैंने तो आपको बताया है कि हम जो काम करते हैं वो हम इसलिए काम करते हैं, या हम जो पढ़ते हैं इसलिए पढ़ते हैं, ताकि हमारे आने वाले लोगों को ये वाला चीज ना पढ़े, क्योंकि हमने पढ़ लिया। अब इन चीजों को मतलब दोबारा चीज ना करना पड़े, कुछ नया चीज खोजेगा तब ना। तो मैं अब आपको जो है फिर से एक सिलेबस में आपको दिखा देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले जो है, आप जानते हैं, शिक्षा और चिकित्सा जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है, ऋषियों ने तय किया है ना। और अभी जो है इस प्रकार से आगे जो है बुक वगैरह जो छपेगा, यही सब रहेगा, इसमें आप देखेंगे, है ना। ये सब टाइपिंग हो गया है। और अपना जो है एक चैनल पे जो है एक अष्टांग हृदय पे चैनल रहेगा जी, ठीक है। आप लोग देखते हैं जिसपे डेली वीडियो आता है, अष्टांग हृदय पे चैनल, इसमें लगभग 5,000 लोग जुड़ने वाले हैं, सब्सक्राइबर। और इसका 2 वेबसाइट बनाएंगे, अष्टांग हृदय का अलग से बनाएंगे और वैद्य समाज के अलग से वेबसाइट बनाएंगे, ठीक है। तो एक तो रेडी है, एक दूसरा भी बनाएंगे। और दूसरा जो है यूट्यूब चैनल रहेगा, वैद्य समाज के नाम से रहेगा। इसमें लगभग 35,000 जो है सब्सक्राइबर से ज्यादा हो गया है इसमें तो भी, है ना। तो इसमें भी अभी कम ही वीडियो डाले हैं, तो इस पे भी लगातार वीडियो वगैरह आप डालेंगे। अब जो है थोड़ा सा सिलेबस हमने चेंज कर दिया है, ठीक है। 1 साल का सिलेबस है, चेंज कर दिया है थोड़ा। पहले महीने में तो क्या बात पढ़ा देंगे, ग्रंथ परिचय भी कराते हुए, ठीक है। आपको सिलेबस अच्छा ही लगा होगा, लगभग सभी पढ़ते हैं, अच्छा ही रहता है। दूसरे महीने में पेपर कब पढ़ना बहुत जरूरी है ना। और ये हो सकता है कि एक घंटे के बजाय हम 1.25 घंटा 1.5 घंटा हम पढ़ें, जैसे आप लोग कहेंगे ना, तो ऐसा हम शेड्यूल बनाएंगे, वैसे 1 घंटा पर्याप्त होता है। तीसरे महीने में धातु पढ़ेंगे, रसरक्त मास में धातु यही है। चौथे महीने में जैसा आपने पढ़ा है, मेल अस्थि मज्जा शुक्र धातु यही रहेगा। हम कोशिश करेंगे डेली क्लास लेने का, है ना, क्योंकि अब अस्थिर हो जाएंगे तो डेली क्लास लेंगे। और 5वें महीने में हम कोशिश, यही सिलेबस रहेगा, अग्नि रस ऋतुचर्या। और महाभूतों वाला में थोड़ा सा हम अंतर, थोड़ा सा हम और भी विस्तार करेंगे, क्योंकि बड़ा छोटा क्लास हुआ था, पर इसमें ऐड किए हैं कुछ, तो ये रहेगा। और 7वें महीने में एनाटॉमी फिजियोलॉजी में लीवर स्प्लीन वगैरह ही पढ़ाएंगे। ये आपको पता ही है कितना इंपॉर्टेंट है, आजकल यही 7th मंथ का सिलेबस चल रहा है। आप लोग को पढ़ने में मजा आ रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा, और आपको लग भी रहा होगा कि हाँ ये काम का चीज है। ऐसे तो हर एक चीज का काम का है, तो ये पढ़ाएंगे। फिर अगले मंथ में जो है हम आपको यूट्रस ओवरी हार्ट लंग्स के बारे में बताएंगे, ये सिलेबस पहले जैसा ही है।
9th मंथ के सिलेबस में भी वही है जो हमने पहले बना रखा था, है ना, पंचकर्मा शोधन चिकित्सा आपको पूरा प्रैक्टिकल के साथ में। और 9th मंथ के सिलेबस में हमने चेंज कर दिया 10th मंथ के सिलेबस में, है ना। हमने जोड़ दिया है यहाँ पे मर्मा ऊर्जा चिकित्सा, यहाँ पे मर्मा हमने ऐड कर दिया, पंचकर्मा और मर्मा, पहले मर्मा नहीं था, है ना, संक्षेप में बहुत था, हमने इसको विस्तार से किया है, ठीक है। तो हमने मर्मा भी इसमें जोड़ दिया विस्तार से। 11th और 12th मंथ के सिलेबस सेम है ना, नाड़ी परीक्षा वगैरह। और एडवांस लेवल में हमने कुछ परिवर्तन कर दिया, हमने ज्वर से सिलेबस शुरू किया था, पर अब एडवांस लेवल में आपको अष्टविध और दसवीं परीक्षा पढ़ाया जाएगा जी, ठीक है, जैसा कि अभी चल भी रहा है ना। नाड़ी परीक्षा के बाद में हम लोग अष्टविध और दसवीं परीक्षा पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अष्टविध परीक्षा में हमने आपको क्या पढ़ा दिया है, स्पर्श परीक्षा पढ़ा दिया है, आघात परीक्षण पढ़ा रहे हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे हैं, बाकी अष्टमित पढ़ के हम लोग 10वीं परीक्षा पढ़ेंगे, और 10वीं परीक्षा पढ़ने के बाद में हम जो है रोग निदान चिकित्सा पढ़ेंगे। तो हमने कुछ सिलेबस में परिवर्तन किया है, आपके लिए ही, आपके समझने के लिए है ना, और बच्चा बच्चा समझ जाए, आदमी समझ जाए, इसलिए हमने किया है, ठीक है। तो ये सिलेबस हमारे ख्याल से सही रहेगा कि क्या कहते हैं, नाड़ी परीक्षा के बाद में अष्टविध और दसवीं परीक्षा हम पढ़े, बहुत जरूरी भी है ना। तो ताकि जो है अच्छा, मतलब कि आपको समझ में आ जाए। तो इस प्रकार से हमने सिलेबस जो है फिर से डिजाइन किया, यही जो है आगे बुक आदि जब प्रिंट होगा तो क्या है कि यही सिलेबस रहेगा, ठीक है। तो आपको सिलेबस जो है समझ में आ ही गया होगा, और ठीक है जी। अब जो है पंचकर्मा आदि के बारे में बात करते हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारे साथी जो जुड़े हैं पंचकर्मा सेटअप छोटा सा ही शुरू करना चाहते हैं, तो हमने देखिए इस प्रकार सा जो है बनाया है, इसमें क्लियर नहीं दिख रहा होगा, मैं फोटो या वीडियो बाद में शेयर करूंगा, है ना। इसमें क्योंकि थोड़ा स्पेस हमारे पास कम था, तो इसलिए क्या है कि उतना अच्छा नहीं हो पाया, पर इक्विपमेंट्स वगैरह जो है बनाए हैं ये मेड इन बिहार है ना, मतलब कहीं से लाना नहीं पड़ा कोई कंपनी से, मेड इन गांव है, मतलब ये कहेंगे, है ना, ऐसा क्यों कहेंगे, मेड इन गांव है। तो मेड इन गांव का है, ये बना हुआ गांव में बनाए हैं, और इस प्रकार से ये देखिएगा। बहुत कम फोटो है, अभी एक मिनट देख, ये देखिए, ये बनाए हैं, है ना, बाहर से सनमाइका लगा है, अंदर भी सनमाइका लगा हुआ है, या एल्युमिनियम प्लेट भी लगाई जा सकती है, इस प्रकार से बनाए हैं ये। और इसकी मशीनें वगैरह भी बहुत तरह सारा रहता है, और ये के टेबल बनाए हैं, जिसके जो है नीचे जो है सब पंचकर्मा इक्विपमेंट्स आ जाएगा, और इसके ऊपर रोगी लेट करके जो है सिरोधारा वगैरह सब हो जाएगा, ठीक है। और कुछ बैनर पोस्टर बनाए थे, वो आपको मैंने शेयर कर ही दिए हैं जी, है ना, ग्रुप में। 3-4 दिन से मैं यही काम कर रहा था, इसलिए क्लास नहीं ले पा रहे थे दोनों क्लास, है ना। तो ये है, और ये सब मैंने आपको फोटो सेंड कर ही दिया था, है ना, कि ये सब, है ना, आप सभी को जो है जो जो भी अपने चिकित्सालय वगैरह है ना, आप वहाँ पे क्या है कि ये सब जो है सीरियल भेजेंगे, आप सभी जो है जैसे मान लीजिए कोई कैंप में जाते हैं, तो वहाँ पे ये सारे जो है बैनर पोस्टर वगैरह लगा करके और अपना जो है क्या काम शुरू करेंगे, ठीक है। जैसे हमने ये वाला महर्षि भागवत ऋषि वाला ये देखिएगा, है ना, महर्षि भागवत के अनुसार गुण चिकित्सा क्या होता है, ये सब जो है ना बिल्कुल सिंपल भाषा में आम आदमी को सिखाने के लिए, है ना, ये मैंने आपको भेजा था। तो इसका फाइल भेजेंगे और आप लोग क्या है कि प्रिंट करवाएंगे और अपना, है ना। फिर मरमा वाला भी मैंने बता दिया था ना, ये पंचकर्मा सेंटर में लगा होना चाहिए, है ना, ठीक है जी। और ये भी और भी कई सारे बनाए हैं, वो यहाँ पे नहीं है, भेज दिया जाएगा, ठीक है जी। चलिए ठीक है, परिचित हो गया है। अब क्या है कि हमें जो अब काम करना है, ये सबसे पहले जो है एक सोसाइटी आदि जो है ना, इसको एक्टिव करेंगे या फिर नया ही बनाया जाएगा, है ना। वैसे एक मिनट, हाँ जी, हमारी आवाज आ रही है जी, एक मिनट,
ओहो, कनेक्शन लॉस हो गया। ठीक है। ओहो, हाँ जी, हाँ जी। चलिए थोड़ा क्या है ना कि मैंने कहा था ना, थोड़ा कनेक्शन जो है ना लॉस हो गया है। आवाज आ रही होगी, है ना? थोड़ा सा मैं फिर से ट्राई करता हूँ। हाँ जी, 1 मिनट आ जाएगा कनेक्शन। ठीक है। हाँ जी, ओ, आ गया। आ गया। हाँ जी, हाँ। कनेक्शन मतलब क्या है ना कि वाईफाई बंद हो गया था, है ना? लाइट गोल हो जाने के कारण। चलिए आप सभी को अनम्यूट कर देते हैं, है ना? क्योंकि आप सभी भी कुछ बोलेंगे। चलिए। हाँ गुरुजी, राम राम। गुरुजी, हमने आज पंचकर्मा सेंटर के लिए अपना एक स्थान हमने मतलब जो है चयनित कर लिया है और किराए पे ले लिया है एक कमरा जो है। और अब हम जल्द से जल्द अपना पंचकर्मा सेंटर खोल देंगे, क्योंकि हमने पिछले 6 महीने से अपने बंद हाँ, कर था। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो गुरु है ना, मतलब जो है आए। आप तो वैसे कर ही रहे हैं, है ना? और भी अच्छे से हो सकेगा जब आपका एक पंचकर्मा सेंटर, और आपके पास तो सर्टिफिकेट भी है ना? आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं। छोटे-छोटे स्तर पे ही, गाँव-गाँव स्तर पे ही होगा। जी ये जी। सबसे हमारा मतलब कि अच्छा है, हमें बहुत बड़ा जो है सेंटर बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमें गाँव-गाँव ही छोटा सेंटर बनाना है, हमारा यही मतलब कि विचार है। हम जो है अकेला बड़ा सेंटर ना बनाएँ, यही हमारा जो है इच्छा है। छोटा-छोटा सेंटर हर एक कोने में हो, यही तो बहुत अच्छी बात है। हाँ गुरुजी, हमने बस बस छोटा सा एक कमरे में ही अपना बना लेना है बस। चलिए जितना होगा फिर बड़ा भी होगा धीरे-धीरे, लेकिन है ना, शुरू करा जाएगा। ठीक है। हम्म। थोड़ा कनेक्शन जो है ना। बस गुरुजी, आपसे ये गुजारिश है कि एक हमारे लिए बैनर आप तैयार कर दें, मतलब हम मतलब आपको बताएंगे वैसे वैसे आप उसका डेकोरेशन मुझे बना के दे दें, ताकि वो हम बैनर लगाएं वहां पर। सब हो जाएगा। हम्म। और भी अपने पास जो फाइल वुइल है वो सब भेजेंगे, वो ठीक सब है। आप अपने चिकित्सालय में लगाइए। पंचकर्मा से रिलेटेड, मरमा से रिलेटेड, है ना? ये सब। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। और भी किसी को, किसी भी साथी को बोलना हो जी तो नमस्कार। बोलिए। नमस्कार नमस्ते जी। जी, नमस्ते। कहें कि आपने परमानेंट परमानेंट यहाँ रहना है गांव में, कि फिर बाहर चल जाना है? परमानेंट ही रहना है, जब इंस्टीट्यूट बनाए हैं तो कहाँ छोड़ के भागेंगे, है ना? तो वो उसका सही एड्रेस मतलब डाल दीजिएगा कि यहाँ तो अपने बिहार में तो टाइम निकाल के कभी भी आ सकते हैं। डाल दिया जाएगा। एड्रेस अ, कल दे देंगे, आज ही डाल देते हैं, लोकेशन भी डाल देंगे। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, लोकेशन तब ना देखेंगे अपना ट्रेन का सब स्टेशन वोटेशन देख के जब मन होगा तो ले हाँ आ जी, हाँ जी, जाएंगे। तो नजदीक ही है। जी चलिए जी। ठीक है जी। नमस्ते। काम है आचार्य जी, मेरी मन की ख्वाहिश पूरी हो गई आज जाके। मेरे मन में तो भावना थी, आज पूरी कर दी है। शुभकामनाएं नए वर्ष की। मैं भी चाहता था कि नालंदा विश्वविद्यालय। हाँ जी, आवाज आ आ रही है रही है, आ आचार्य रही जी है। मेरी? बढ़िया, बढ़िया आवाज आ रही है। हाँ बोलिए। हैं? हाँ, तो मैं चाहता था कि मगध के अंदर मगध में जैसे आचार्य जी हैं, तो वैसे आप भी मेरा जो मन में मैंने बताया भी था आपको, मैंने कि आप भी जो अपन यूनिवर्सिटी डालेंगे, जैसे हाँ पुरानी हाँ यूनिवर्सिटी हुआ करती थी ना, तक्षशिला है, नालंदा है। तो ये मान लो आपकी यूनिवर्सिटी का निर्माण हो गया, आगे मान लो आज उद्घाटन हो चुका। मेरे नींव डाल मन में दिए तो इतनी हैं। प्रसन्नता हो गई। नींव डाल दिए हैं, बीज बीज डाल हाँ हाँ, दिए हैं, फलेगा फूलेगा धीरे बिल्कुल धीरे, बिल्कुल। पानी पड़ेगा, है ना? खाद पड़ेगा, है ना? नहीं नहीं। धीरे धीरे, है ना? फिर आएगा। और सब। हाँ, तो जैसे चाणक्य हुए हैं, ये अच्छे अच्छे आचार्य ही हुए हैं, ये मतलब जैसे
आयुर्वेद क्यों हैं, वैसे ही आप भी अपना नाम कमाओ, हमारा तो आशीर्वाद है, और आगे बढ़ाते रहो, और पूरे संसार में, भारत में नहीं पूरे संसार में अपना नाम रोशन करो। शुभकामनाएं हैं। चलिए ठीक है जी। और भी कोई साथी को बोलना है, कुछ बताना है तो कहिए। हाँ जी, रवि जी। गुरु जी, जैसे कि आपका जो नंबर है वो हमेशा नहीं आप रिसीव करते हैं, वो ऐसा इंस्टीट्यूट का नंबर दे दीजिए जो हम जब भी कॉल करें तब बात हो सके। नंबर तो ये सभी है, नंबर क्या है कि क्या है ना, नंबर तो लेकिन ये सभी है आपके लिए ही है ना। और ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे पास कोई पर्सनल नंबर होता है, ऐसा कुछ नहीं है हमारे। देखिए एक नंबर देखिए सामने दिख रहा है ना, जैसे गुरु जी, एक नंबर देखिए सामने दिख रहा है ना, ये नंबर भी हमारा ही है, ये भी मैं ही रखता हूँ, दोनों एक ही फोन में रखता हूँ, है ना। और अब तो क्या है ना कि एक ही हमेशा हमेशा गुरु जी रिसीव नहीं करते हैं है आप। ना कि क्या मैं कहूँ, है ना, बहुत सारे जो है आ जाते हैं काम, समझ गए। और कई बार कॉल बैक करते हैं, ऐसे ऐसे जी मोबाइल निकालेंगे और फोन मिलाने का इधर मिलाते हैं, फोन निकाल लेते हैं, बस क्लिक करना होता है, डायल करना है, कि फिर दूसरा काम सोचता है उधर कर लेना पड़ता है, समझ गए। या फिर ऐसा करते हैं, कई जी बार हमने देखा है, कई बार मतलब क्या है कि ऐसा हमने देखा है, अभी कल या परसों कल की बात बता रहा हूँ कि थोड़ा ना क्या है कि मिस्त्री जैसे कुछ काम होता है ना, पंचकर्मा वाले सेंटर मिस्त्री तो देर कर रहा था, तो मैं क्या है ना कि और भी बड़ा मतलब सामूहिक हवन वगैरह करने वाले थे, लेकिन टाइम बहुत कम मिल पाया हमें लोगों को जो है इनवाइट करने के लिए। तो कल मैं किसी को इनवाइट कर रहा था, ऐसे मोबाइल खोला, इसके बाद सोचा कि इनको एक बार फोन कर देते हैं, ऐसे निकाला नंबर, स्क्रॉल किया, ये नंबर निकाला बस वो, आवाज कट रही है गुरु जी। हाँ। तो क्या है ना कि डायल नहीं कर पाए, मतलब कि फिर दूसरा काम, मतलब इसलिए क्या है ना कि काम थोड़ा अब धीरे धीरे शेड्यूल सेट होगा ना तो हो जाएगा। वैसे धीरे धीरे शेड्यूल जब आवाज आ रहा है जी, जैसे जैसे क्या है ना शेड्यूल जो है बढ़िया बन जाएगा ना व्यवस्था, जी जी, तो आप हो आ रहे जाएगा, हैं। ऐसी बात नहीं है। पर हमारे पास कोई पर्सनल नंबर नहीं होता है जी ना, वो क्या है कि हमारे पास बस ये 2 नंबर 3 नंबर यही सब है, तो किसी पे भी करेंगे तो रहता है तो हम कर लेते हैं, लेकिन क्या है ना कि हम ज्यादातर मतलब क्या है कि काम करते रहते हैं ना, तो खुद से ज्यादा हम काम करते हैं, है ना, कोई भी काम हम खुद से ज्यादा कर मतलब कि खुद से ही करते हैं ज्यादातर। तो ये चीजों को लेकर के ना थोड़ा क्या है कि मोबाइल पे जो है ना बहुत कम टाइम दे पाते हैं, लेकिन क्या है कि सब ठीक ठाक हो जाएगा ना तो हम ही देखेंगे इस चीज को, ठीक है, तो फिर होगा, है ना, सही होगा। हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। ऐसा बात नहीं है रवि किशन जी, है ना, सबके सब ऐसा बात नहीं है। ये क्या है ना कि कई बार क्या है कि सबके साथ ये स्थिति है, मतलब कि आप सभी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाँ जी, जी जी। हमारी तरफ से आपको बधाई हो जी, जी जी आपके साथ हैं हम। बिल्कुल जी, तो साथ में ही हैं सभी परिवार, बहुत है गुरुदेव। सब भाई हाँ, सबका साथ है जी, हमारा हमारा साथ है, एक दूसरे के है साथ ना। उतार हो जाएगा। हाँ जी जी। जी, बढ़िया बढ़िया। तो गुरुदेव जी, फिर जो हम पंजाब की तरफ जा रहे थे, अब वहाँ पे नहीं नहीं जाएंगे ना? पंजाब ना, या हरियाणा पंजाब नहीं नहीं उधर नहीं, लेकिन हाँ क्या है कि अगर कोई साथी हाँ वहाँ जी, पे, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, उधर हाँ नहीं अगर जाएंगे। कोई साथी या स्टूडेंट वगैरह तो है ही वहाँ पे, अपना क्या है कि सेटअप वगैरह है ना सब जगह रहेगा, है ना, जो क्या है कि क्या है कि अपने अच्छा, चिकित्सा पति हाँ जी, चिकित्सा करेंगे। और यही ना जैसे मान लीजिए कि हमारा कोई रोगी है, हमने फोन किया कि भाई जी हमें तो दिल्ली में क्या है कि हमें समस्या हो रही है, तो इसको कौन देखेगा, हम कहेंगे ना कि जाओ भाई यहाँ पे नरेला में जाओ, यहाँ पे बैठिए, हमारे हाँ भाई जी, हैं, है ना, जाओ यहाँ पे औषधियाँ हैं और यहाँ पे जो है ये हम्म, चिकित्सा है, जाओ है। हाँ और जी, सबसे बड़ी बात केवल चिकित्सा करना नहीं है ना, आपको तो पता है ही, सबसे बड़ी बात हमें चिकित्सा नहीं करना है ना, केवल हमें चिकित्सा थोड़ा करना है, और भी चीजों को हमें देखना है ना, इस ज्ञान को परंपरा को विलुप्त होने से बचाना है ना, यही तो सबसे बड़ा काम रहेगा हमारा, कि विलुप्त हुई चीजों को हमें बचाना है ना। तो वैश्य समाज क्या है, एक विलुप्त हाँ जी, विलुप्त होता हुआ एक समाज है, समझ रहे हैं, विलुप्त होता हुआ एक जो है हाँ। कबीला है, फिर से समझ गए, वैश्य फिर समाज से जो क्या है सुन कि लो, विलुप्त होता जा रहा है, इसको हमें कैसे जो फिर से है ना पुनर्स्थापित करना है। तो अभी हमें ना मतलब क्या है कि कई सारे कॉल आए हैं, जो खास करके हमारे
हाँ, कि मतलब डायरेक्ट फोन करते हैं कि भाई जी हमें पैसे के सेकंड दे दो, है ना? ऐसे मतलब क्या है ना, चलिए तो अलग बात है। और भी कोई साथी जी कुछ बताना चाहते हैं? मैं बोल रहा हूँ कि अब तो आपने पौधा लगा दिया, अब तो मजबूत होता जाएगा ये। चलिए जी, ठीक है। गुरुजी मैं कृष्ण कुमार बोल रहा हूँ, अगर मैं सीखने आना चाहूँ तो आ सकता हूँ? कृष्ण कुमार जी कहाँ, बुलंदशहर से? हाँ बुलंदशहर तो यूपी से। क्या है कि बोल रहे हैं, अच्छी बात है। शायद हमें लगता है कि डिसकंटिन्यू कर दिया है आपने क्लास, हमें लग रहा है ना? इतना मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन हमें लग रहा है डिसकंटिन्यू कर रखे हैं आपने, तो कंटिन्यू करके रखिए, है ना? नहीं डिस्कंट नहीं, शादी थी बहन की तो इसलिए मैं नहीं कर पाया, पर मैं अब करता हूँ। बढ़िया, पहले भी बहुत करता अच्छा था है पर जी, आप अब भी। सीखने के लिए आ सकते हैं जी, ठीक है। हम जो है हमेशा तत्पर रहेंगे हम्म। इस चीज को लेकर के अब, है ना? बस थोड़ी क्या है कि हमारे पास जो है ना जगह की कमी है, तो हम इसलिए पहले शेड्यूल बनाएंगे। जैसे हमारे पास रोगी के लिए 2 कमरे हैं, ठीक है, एक पंचकर्मा के लिए कमरे हैं, एक रूम में हम ही रुकते हैं, और 2 रूम और है हमारे पास जिसमें क्या है कि सामान वगैरह रहता है। 2 हॉल हैं, तो उसमें भी क्या है कि वैसे खाली रहता है, इतना है। बाकी क्या है कि थोड़ा बहुत अपना निजी जमीन है, तो वहाँ पे करेंगे थोड़ा सा, लेकिन अभी थोड़ा तो इसलिए क्या है ना कि अभी अभी जैसे पंचकर्मा के लिए भी है ना, तो एकदम पूरा एकदम शेड्यूल बना करके है ना कर रखे हैं कि भाई, है ना, एक दिन आगे पीछे मतलब कि ना हो, पूरा शेड्यूल बना देते हैं, कोई भी अगर आना होता है, ताकि जो हमारे पास कोई भी अव्यवस्था ना हो जाए। आप सभी जानते ही हैं कि हम अव्यवस्था नहीं चाहेंगे, तो इसलिए एक होता है ना, तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको बताएंगे जब भी आपका मर्जी होगा ना, आप हमें बस बताएंगे, मैं आपका शेड्यूल बना दूंगा कि आप इतने समय से इतने समय तक जो है आप रहें, है ना? या फिर क्या है कि मतलब चाहे वो 1 महीना हो, चाहे 5 महीना हो, चाहे साल भर हो, हम आपको बना के देंगे पहले ही, है ना? और जो भी मतलब कि टर्म कंडीशन पहले हम क्लियर करते हैं, ठीक है। और विद्यार्थियों के लिए तो क्या हमेशा जो है ओपन है, आइए सीखिए, है ना? और जो भी मतलब कि प्रचार प्रसार है आप करिए एकदम पूरा, है ना? और जो भी हम सहयोग कर पाए तन मन धन से करें, आप भी करें, है ना? ताकि मतलब मिलजुल करके जो है एक काम को बढ़ाया जाए। आपको सीखना है, हमें सिखाना है इस चीज को, है ना? बढ़िया है जी, ठीक है। अच्छा, आपने तो एडमिशन भी ले रखा है ना? उसमें भी पंचकर्मा टेक्नीशियन में लिया है ना एडमिशन आपने? हाँ, लिया है शायद आपने। आचार्य आवाज कट रही है आपकी। आवाज कट गया। असल में कृष्ण कुमार जी के लिए बोल रहा था। अच्छा कृष्ण कुमार जी। हाँ जी। अच्छा, हाँ जी। ओ, चलिए ठीक है जी, तो आज के लिए बस इतना ही, है ना? आप कोई और भी चीजें वार्तालाप वगैरह है होगा वो आप करिएगा, है ना? ठीक है, तो अब शांति पाठ करके आज की क्लास को विराम करते हैं, आज के सत्र को विराम कर देते हैं। नया बैच कब से चालू करना चाह करेंगे, रहे हैं? अभी बहुत करेंगे। मतलब है बताना तो फिलहाल मेरे को। नया एक बार जो है ना बुक के ऊपर थोड़ा नया फोकस कर रहे हैं। नया बैच आरम्भ करने से कोई भी ज्यादा वो नहीं दिख रहा है हमें, है ना? करेंगे, ठीक है। अभी ट्रेनिंग वगैरह अरेंज करते हैं थोड़ा बहुत, है ना? फिर करते हैं, चलिए। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते, शुभरात्रि। भगवान धन्वंतरि की कृपा आप सभी पे बने रहे। जय धन्वंतरि, जय वेद। ओम शांति।